नमस्कार विद्यार्थी। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की हमारी ये 5th वीडियो लेक्चर है। इससे पहले हम लोग 4 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, जिनमें टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट के थ्रू हमने कुछ क्वेश्चंस को करने की कोशिश की है। और टाइम स्पीड डिस्टेंस में सिर्फ इतना है कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर यूं कह लें कि टाइम को इधर ले जाएं हम लोग, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, या फिर यूं कह लें कि ये टाइम को यहाँ ले जा करके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। सिर्फ इन बातों पर ही क्वेश्चंस को घुमाया फिराया जाता है। और एक बात ये है, और इनमें एक और बात ऐड ये हो सकती है कि जो हमारी स्पीड है वो टाइम के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जो स्पीड है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और यूं कह लें कि हमारा डिस्टेंस है वो हमारे टाइम के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है? ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। और डायरेक्ट का मतलब क्या हो गया? ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। ठीक है क्या? सिर्फ इतनी सी बातें हैं, और इन्हीं बातों पर हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे इन चीज़ों के। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है? एक ट्रेन अपनी गति के 7/11 से चलती है। क्या मतलब हुआ? उसकी जो ओरिजिनल स्पीड है उसके अगर अब वो 7/11 से चले, तो क्या मान लें हम लोग कि उसकी जो ओरिजिनल स्पीड है वो कितनी है? उसको हम लोग 11 कंसिडर कर लें। तो अगर ओरिजिनल 11 थी तो अब कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। ये चीज़ें हमने परसेंटेज में बहुत अच्छे से सीखी हैं। अच्छा, स्पीड अगर ये है तो टाइम इसका जस्ट अपोजिट होता है। तो टाइम के लिए ये चीज़ें सब बदल जाएंगी। जो बाद में थी वो पहले टाइम लगेगा, और जो पहले स्पीड थी वो बाद में समय हो जाएगी। क्या मतलब हुआ? स्पीड टाइम का जस्ट अपोजिट होती है। तो अगर हम लोग स्पीड को इस रेशियो में मान रहे हैं तो हमारा जो टाइम है वो इस रेशियो में आ जाएगा। ठीक है, मतलब पहले 11 स्पीड थी, अब 7 है, तो समय पहले अगर 7 लग रहा था तो अब कितना लग रहा है? 11 लग रहा है। आगे हमसे क्या पूछा जा रहा है? 7/11 से चले तो 22 घंटे में अपने स्थान पर पहुंचती है। 22 घंटे में पहुंचती है मतलब क्या हुआ कि बाद में उसको समय कितना लग रहा है? 22, जबकि हमारे हिसाब से कितना लग रहा है? 11। तो 11 किसके बराबर है? 22 के। तो एक बराबर यहाँ से क्या आ गया? 2। ठीक है क्या? मतलब पहले कितना समय लग रहा था उसको? 14 आवर्स। अब लग रहे हैं 22 आवर्स। हमें क्या पूछा गया है? यदि ट्रेन अपनी वास्तविक गति से चले, वास्तविक गति उसकी कितनी है? 11, तो वह कितने घंटे में पहुंच जाएगी? तो वास्तविक वाला समय उसका कितना है? 14 आवर। वास्तविक समय कितना है? 14 घंटे। मतलब वो कितने घंटे में अपने स्थान पर, अपने गंतव्य पर पहुंच जाएगी? 14 आवर में। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यदि एक आदमी अपनी गति के 3/4 से चले, मतलब क्या हुआ? उसकी जो ओरिजिनल स्पीड है वो कितनी है? 4 है, और वह अब किससे चल रहा है? 3 से। अगर ओरिजिनल स्पीड 4 थी, 3, तो समय किस टाइप से लगेगा उसको? समय लगना चाहिए था पहले 3 और अब लगना चाहिए था 4। यदि एक आदमी अपनी गति के 3/4 से चलता है तो वह ऑफिस 20 मिनट देरी से पहुंच रहा है। हमारे हिसाब से कितना देरी से पहुंच रहा है? 1। हमारे हिसाब से कितना देरी से पहुंच रहा है? पहले 3 में पहुंच रहा था, अब 4 में पहुंच रहा है, मतलब 1 की देरी हो रही है। जबकि ये लोग क्या बोल रहे हैं? उसको देरी हो रही है 20 मिनट की। मतलब 1 बराबर 20 मिनट, तो 3 बराबर कितना होना चाहिए? 60 मिनट। 4 बराबर क्या होना चाहिए? 80 मिनट। क्या पूछ रहा है? उसका वास्तविक समय क्या है? वास्तविक समय मतलब ओरिजिनल, मतलब पहले वाला, तो ये उसका वास्तविक समय है 60 मिनट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक कार अपनी यात्रा 25 घंटे में पूरी करती है। एक कार अपनी यात्रा 25 घंटे में पूरी करती है। यदि वह अपनी गति 1/5 से कम कर ले, क्या मतलब हुआ? उसकी पहले जो गति थी, गति कितनी थी? हम लोग 5 मान लें। 1/5 से कम कर रही है तो 5 से कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो 5 से कितनी कर ले? वो 4 कर ले, तो वह उतने ही समय में 200 किलोमीटर कम तय कर पाती है। हमें पता है कि स्पीड और जो डिस्टेंस होती है उन दोनों का रेशियो सेम रहता है। तो अगर ये गति का अनुपात ये है तो उसके डिस्टेंस का अनुपात भी क्या रहेगा?
5 4 ही रहेगा, मतलब पहले 5 किलोमीटर तय कर पा रहा था, अब 4 किलोमीटर तय कर पा रहा है। हमारे हिसाब से कितना कम तय कर पा रहा है, एक कम तय कर पा रहा है, जबकि ये लोग बोल रहे हैं 200। ठीक है क्या, जबकि ये लोग बोल रहे हैं 200 किलोमीटर कम तय कर पा रहा है। तो पहले 1 = 200 आ गया, तो पहले कितना चल रहा होगा, 1000 किलोमीटर। अब कितना चल रहा है, 800 किलोमीटर। क्या पूछा गया है, कार की वास्तविक गति, कार की वास्तविक दूरी कितनी है, 1000 किलोमीटर। कितने समय में तय कर रहा था वो, 25। तो इसे डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, 40 40 किलोमीटर पर आवर, PH। देखिए, अब औसत गति के हमारे पास सवाल आने वाले हैं। तो औसत गति के सवाल हम लोग किस तरीके से करेंगे। सबसे ज़रूरी क्या है, औसत गति के लिए आपको कोई फॉर्मूला नहीं याद रखना है। औसत गति क्या होती है, औसत गति ऐसे हम लोग निकालते हैं कि औसत गति जो होती है वो होती है कुल दूरी, मतलब कुल कितनी दूरी वो चला है, आधी दूधी घुमा फिरा के जितनी भी दूरी है, कुल दूरी आप पता कर लो और उसको भाग कर दो कुल समय से। तो ये सूत्र तो गति का वैसे भी होता है। तो औसत गति का क्या हो गया कि टोटल आपने कितनी दूरी चली है और टोटल आपको समय कितना लगा है, वो औसत गति होती है। मैं फिर बता दे रहा हूँ। जैसे 20 kmph और 30 kmph की गति से चल रहा है और औसत पूछा जाए, तो नॉर्मल तरीके से इस तरीके से हम लोग नहीं करेंगे। और क्यों नहीं करेंगे, ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो अगर आपने नहीं देखे हैं वो लेक्चर, तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप वीडियो नंबर 1 लेक्चर नंबर 1 से किसी चीज़ को देखना स्टार्ट करें, अगर आप बिगिनर हैं तो। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक व्यक्ति अपनी आधी यात्रा 6 kmph की स्पीड से और शेष यात्रा, मतलब अगर पहले वो आधी कर चुका है तो अब आधी बची होगी, 3 kmph की गति से तय करता है। व्यक्ति की औसत गति मालूम करो। अच्छा, हमें यहाँ औसत गति पता करना है, हमें नहीं पता कि कितनी कितनी यात्रा उससे तय करवानी है, कितनी कितनी यात्रा उससे तय करवानी है। तो आप एक काम करो, यात्रा बोल दो कि टोटल यात्रा उसको 2 किलोमीटर की तय करनी है। टोटल यात्रा उसको कितनी तय करनी है, 2 किलोमीटर, या एक्स बोल दो आप। लेकिन आपको पता है कि इसका आधा करेंगे, इसका आधा हम लोग करेंगे। चलिए करके देखते हैं, एक्स से मान के करते हैं, ताकि चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर हो। हम लोग ये बोल रहे हैं कि 2x डिस्टेंस उसको टोटल कवर करना है, तो आधी हो गई एक्स और आधी हो गई एक्स। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस तो हो गई 2x डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या होता है भाई, अगर एक्स 6 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है तो एक्स डिवाइडेड बाय 6। फिर एक्स 3 की स्पीड से चल रहा है तो क्या आ जाएगा, ये 3। तो क्यों ना हम लोग ऐसी वैल्यू माने जो कि यहाँ 6 से भी कट जाए और यहाँ 3 से भी कट जाए। तो हम लोग 6x, अगर ये 6x है तो ऊपर वाला भी 6x होना चाहिए। तो इसको क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए। अब आप बताओ कि यहाँ 12 का क्या काम है, कोई काम नहीं, ये ऐड होगा, ये भी ऐड होगा, तो ये तो फाइनली कट जाना है। तो एक काम हम लोग ये मानते हैं, ऐसे सवालों में ऐसी डिस्टेंस चुनो जो कि आपकी दोनों स्पीड से कैंसिल हो जाए। तो ऐसी क्या है, ऐसी है, और उसका आधी करने के बाद कैंसिल हो रही हो। तो हमने ऐसी ऐसी डिस्टेंस है 6 जो कि 6 से भी कट रही हो और 3 से भी, तो उसका डबल। तो 12 किलोमीटर हमने क्या मान लिए, डिस्टेंस मान लिए। इसका कितना हो गया भाई, आधा 6 किलोमीटर, एंड इसका आधा हो गया 6 किलोमीटर। टोटल 12 किलोमीटर कवर करना है। ये तो होगी डिस्टेंस। समय कितना लग रहा है उसको, 6 किलोमीटर 6 के हिसाब से करने में कितना लगेगा, 6 डिवाइडेड बाय 6। फिर 6 किलोमीटर 3 के हिसाब से करने में कितना समय लगेगा, ये तो टोटल कितना हो गया, 12 डिवाइडेड बाय 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3, 4 kmph उसकी एवरेज स्पीड हो गई। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसी डिस्टेंस मानेंगे, अगर डिस्टेंस नहीं दी है तो, जो कि जो स्पीड दी है उन सब से कट जाए और आधी भी ठीक तरीके से हो रही हो। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ए से बी तक 12 kmph की गति से जाता है तथा वापस 4 kmph की गति से आता है, तो उसकी औसत गति बताएं। तो हम लोग क्या कंसीडर कर लें, हम लोग ये कंसीडर कर लें कि 12 किलोमीटर जाना है और 12 ही किलोमीटर आना है। तो 12 देखें, 12 से कट रहा है, 12 4 से भी कट रहा है। ठीक है, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि 12 किलोमीटर उसको जाने में लग रहे हैं और 12 किलोमीटर, अब 12 जाएगा तो 12 ही आएगा, 12 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस उसने उसने कितनी कवर की है भाई, 24 किलोमीटर। समय कितना लग गया, 12 किलोमीटर 12 की स्पीड से जाने में कितना समय लगेगा, 1। 12 किलोमीटर 4 की स्पीड से आने में कितना समय लगेगा, 3। तो टोटल समय कितना हो गया, 3 और 1 4। इसको इससे कैंसिल कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 6 kmph उसका क्या है, एवरेज स्पीड है।
देखिए, अगर एवरेज स्पीड का हमें फार्मूला बनाना हो, एवरेज स्पीड का अगर हमें फार्मूला बनाना हो तो वो कैसे हम लोग डिज़ाइन करेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे वही करा रहा है। एक व्यक्ति स्थान ए से बी तक एक्स के एमपीएच की गति से जाता है। ये हो गया हमारे लिए स्थान ए, ये हो गया स्थान बी। किस गति से जा रहा है, एक्स के एमपीएच की गति से जा रहा है। तथा बी से ए वापस वाई के एमपीएच की गति से आ रहा है। ये वाई के एमपीएच हो गया, एक्स के एमपीएच से जा रहा है और वाई के एमपीएच की गति से आ रहा है। तो उसकी पूरी यात्रा के दौरान औसत गति कितनी होगी, पूरी यात्रा के दौरान औसत गति कितनी होगी। अच्छा, एक बात ये देखें कि हमें पता है इधर जाएगा तो वो एक्स से डिवाइड होना चाहिए, इधर आएगा तो वो वाई से डिवाइड होना चाहिए। तो हम लोग ऐसी संख्या मान ले जो कि एक्स से भी डिवाइड हो रही हो और वाई से भी डिवाइड हो रही हो, ठीक है। लेकिन संख्या तो यहाँ है ही नहीं, तो एक काम करें हम लोग, इसके बीच की डिस्टेंस क्या मान लें कि वो एक्स वाई किलोमीटर है। इनके बीच की डिस्टेंस क्या कंसीडर कर लें कि एक्स वाई किलोमीटर है। तो एक्स वाई और एक्स वाई टोटल कितना हो गया, 2xy किलोमीटर हो गया। टोटल कितना हो गया, 2xy किलोमीटर हो गया, ठीक है क्या। xy किलोमीटर इस स्पीड से जाने में कितना लगेगा, ये डिवाइडेड बाई ये, तो x से x तो कैंसिल हो जाना है, क्या बचेगा y। आते टाइम y से y कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x बचेगा। तो ये हो गया भैया हमारा फॉर्मूला, जिसको आप शॉर्ट ट्रिक बोलना चाहो या जो भी चीज़ें हो जाएगी। ये क्या हो गया हमारा फॉर्मूला। अगर x स्पीड से जा रहा है और x स्पीड से आ रहा है तो एवरेज स्पीड पर ही हमारा अगला सवाल क्या है। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का एक तिहाई, एक चौथाई तथा शेष। अच्छा, एक तिहाई और एक चौथाई की बात हो रही है, मतलब क्या हुआ, वो 1/3 और 1/4। तो हम लोग टोटल डिस्टेंस उसकी बोल लें। टोटल डिस्टेंस के लिए हम लोग ऐसी संख्या मानो जिसका एक तिहाई भी निकल जाए और एक चौथाई भी निकल जाए। तो मतलब क्या हुआ, 1/3 भी निकालना है, 3 से भी कटनी चाहिए, एंड 1/4 भी निकालना है, 4 से भी कटनी चाहिए। तो ऐसी संख्या हमने कंसिडर कर ली है 12। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 12 किलोमीटर है। इसका 1/3 कितना हो गया, इसका 1/3 हो गया है भाई 4 किलोमीटर। इसका 1/4 कितना हो गया है, इसका 1/4 हो गया है 3 किलोमीटर। क्या मतलब हुआ, टोटल डिस्टेंस तो हमें ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो तो हम लोग ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं। 1/4 जो है उसने 25 के एम, तो कितनी 1/4 मतलब 4। 4 किस स्पीड से तय की उसने, 25। फिर क्या बोल रहा है, 1/4 कितना है, 3 है। 3 किस स्पीड से तय किया उसने, 30 के एम। फिर क्या बोल रहा है, शेष। भाई टोटल 12 है, 4 और 3 7 आप चल चुके हो, तो कितना बचा है आपके पास, 5। किस स्पीड से कर रहा है, 50 से कर रहा है। बहुत अच्छी बात यह है कि ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है, ठीक है क्या। तो एलसीएम हमारा हम लोग मान लेते हैं कि 50 है। एलसीएम क्या आ जाएगा, 50। इसको 50 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो गया भाई, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 25 इंटू 2 50 हो गया। यहाँ 10 है, 50 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया। यहाँ तो ऑलरेडी 5 और 50 था, ठीक है क्या। एलसीएम सबका 50 आ गया, मतलब ऊपर वाली चीज़ों को सिर्फ ऐड करना है। ये हो गई 8 और 5 13 और 5 18। तो क्या हो गया, 12 डिवाइडेड बाय 18। जो डिवाइड का 50 है वो ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 2 ज़ा एंड 4 3 ज़ा 15 आ जाएगा। 15 को आधा करेंगे क्या आएगा, 7.5। तो क्या मतलब हुआ, उसकी एवरेज स्पीड क्या है, 7.5 है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ए और बी एक दूसरे से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये हमने बोल दिया ए, एंड ये हमारे लिए हो गया बी। दोनों एक दूसरे से 15 km दूरी पर है। जब वे एक दूसरे की तरफ चलते हैं, मतलब ए इधर से चले और बी इधर से चले एक दूसरे से मिलने के लिए, तो वो कितनी दूरी कितने समय के बाद मिल जाएंगे, आधा घंटा। तो एक काम करें, इसकी स्पीड को ए के एम मान लें, इसकी स्पीड को बी के एम मान लें। कितने घंटे के बाद मिल रहे हैं, आधा घंटा के बाद मिल रहे हैं। अगर ये एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इनकी जो स्पीड है वो ऐड हो जाएगी। जो रिलेटिव स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा भाई, ए प्लस बी, आपेक्षिक गति उनकी क्या होगी, ए प्लस बी, क्योंकि ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है। गति में अगर समय का गुणा कर दिया जाए, जो कि आधा घंटा है, तो क्या आएगा, दूरी। दूरी कितनी चलना है, कितनी कवर करना है,
15 किलोमीटर कवर करना है। तो क्या आपको यहाँ से समझ में आ रहा है कि ए प्लस बी हमारा कितना आ गया भाई? 30 आ गया। ए प्लस बी कितना आ गया हमारे लिए? 30 आ गया। फिर क्या बोल रहे हैं, जब वो एक ही दिशा में चलें, एक ही दिशा में चलने का मतलब क्या हो गया, ए इधर चले और बी भी इधर ही चले। एक ही ज़रूरी नहीं है कि इधर चले, इधर भी चला सकते हैं आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। ए भी इधर चले और बी भी इधर चले। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा भाई? अपोजिट डायरेक्शन में उनकी जो स्पीड है अपेक्षित गति है, रिलेटिव स्पीड है, वो कैसे निकालेंगे हम लोग? माइनस करके। ए माइनस बी। अब देखो इनके बीच का गैप 15 है। अब हमें ये यहाँ समझना है कि ए से बी को माइनस करेंगे बी के। भाई ये भी इधर चल रहा है, ये भी इधर चल रहा है, और ये दोनों फिर भी मिल रहे हैं। ऑब्वियस से बात है कि ये तेज़ चल रहा होगा, ये बिल्कुल तेज़ चल रहा होगा, तो ए बड़ा रहेगा। बड़े से छोटे को माइनस किया तो ये आ गई, ये गति आ गई। तो कितने समय में हो रहा है भाई? 2.5 घंटा। 2.5 घंटा क्या होता है? 5/2 होता है। अब ये बताओ, यहाँ तो डिस्टेंस हमने 15 ले ली थी, यहाँ कितनी डिस्टेंस लेंगे हम? भाई यहाँ भी तो 15 ही डिस्टेंस कवर करनी है ना। क्यों? यहाँ 15 डिस्टेंस कवर करनी है। क्यों? वो इसलिए कि ये दोनों किसी भी गति से चल रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो ये मिलेंगे कब? जबकि ये जो गेप है इनके बीच का गेप कितना है? 15 किलोमीटर का। तो ये 15 किलोमीटर का गेप अगर कवर कर लेंगे ये, तो दोनों मिल जाएंगे। एक डायरेक्शन में चले या अपोजिट डायरेक्शन में चले, बस यही गेप कवर करना है, बस यही गेप इन्हें कवर करना है। तो क्या आएगा? 15 आएगा। ठीक है क्या? तो ए माइनस बी हमारा कितना आ गया? 5 3 ज़ा एंड 2 6 आ गया। ए प्लस बी है 30, ए माइनस बी हमारे पास कितना है? 6 है। तो यहाँ से आपको पता होगा, ए की जब सिंपल वैल्यू होती है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। 36 हो गया। तो ये कितना आ जाएगा? 18 के एम पी एच। बी की वैल्यू निकालनी है तो माइनस करके डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। माइनस करो, 24 आ रहा है, 24 को हाफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा भाई। क्या मतलब हुआ? ए की गति है 18 के एम पी एच और बी की गति है 12 के एम पी एच। हमसे पूछा है तेज़ चलने वाली ट्रेन की गति क्या है, तो तेज़ चलने वाली गति कौन है? 18 के एम पी एच। तेज़ चलने वाली ट्रेन कौन है? 18 के एम पी एच वाली। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में अभय समीर से 2 घंटे अधिक लेता है। क्या है? अभय समीर से 2 घंटे अधिक लेता है। यदि अभय अपनी गति को दोगुना कर ले तब उसे समीर से 1 घंटा कम लगेगा। अभय की गति ज्ञात करें। जिन लोगों ने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस को पढ़ा है, आपको एक बार ये क्वेश्चन अपने लेवल पे ज़रूर सॉल्व करना चाहिए। आप वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को करके देखें एक बार। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? क्या बोल रहा है? अभय समीर से 2 घंटे अधिक लेता है। तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि अभय को समय लग रहा है ए घंटा और समीर को समय लग रहा है एस घंटे का समय ले रहा है। ठीक है क्या? तो अभय समीर से 2 घंटे अधिक लेता है। क्या मतलब है? अधिक अधिक समय कौन ले रहा है? अभय ले रहा है। तो अभय के समय से अगर समीर का समय माइनस कर दिया जाए तो 2 आ जाना चाहिए। तो 2 आ जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल आ जाना चाहिए। अगली वाली लाइन आपको समझना है, अगली वाली बात मेरी ज़रा ध्यान से। ठीक है? यही अभय अपनी गति दोगुना कर ले, अभय अपनी गति को दोगुना कर ले। अच्छा आप ये देखो, अभय अगर गति को दोगुना कर रहा है मतलब ए से 2a कर ले रहा है, अगर गति को बढ़ा रहा है तो समय क्या होगा उसका? कम लगेगा। गति दोगुना हो रही है तो समय कितना लगेगा? आधा लगेगा। तो उस कंडीशन में समय कितना लग रहा होगा अभय को? a/2। ये वाली बात ही मैं आपको समझने के लिए बोल रहा था। गति को दोगुना कर रहा है तो समय कितना लगेगा? आधा लगेगा। कितना लगेगा? आधा लगेगा। तो अब समय कितना ले रहा है अभय? a/2। दोगुना कर, समीर के बारे में तो कुछ भी नहीं बोला, तो समीर को तो समय ही लग रहा है अभी भी। तब उसे समीर से 1 घंटा कम लगेगा, मतलब अब समीर को ज़्यादा समय लगने लगा है। तो समीर में से माइनस करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय a/2। कितना समय भाई? 1 घंटा कम लग रहा है। एक काम करें, इन दोनों को अगर ऐड कर दे रहे हैं तो ये माइनस का है और ये प्लस का है, ये तो माइनस होकर के ज़ीरो हो जाएंगे। एक पूरे ए से आधा ए अगर हम लोग घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? आधा ए मिलेगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। तो ए यहाँ से कितना आ गया?
6। देखें ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है। अगर ये आपको समझ में नहीं आता है तो आप यूट्यूब पे बहुत सारी कैलकुलेशन की वीडियो पड़ी हुई है, उनको जाएं और सीखें और अपने लेवल पे उनकी तैयारी करें। ये छोटा सा आपको काम ज़रूर करना चाहिए, इसमें एक दिन लगेगा मैक्सिमम, लेकिन आपको कैलकुलेशन पे ध्यान देना चाहिए। पहाड़े आपको आने चाहिए, स्क्वायर रूट आपको आने चाहिए, घन वगैरह आपको आने चाहिए। चलिए, ए कितना है भाई? ए कितना आ गया? 6 आ गया। क्या है ए? 6। ये क्या है? ये घंटा है। ए को 6 घंटे का समय लगता है। अच्छा, 6 घंटे में से क्या घटाया जाए कि 2 आ जाए? 6 घंटे में से एक 6 है ना, इसमें से क्या घटाया जाए कि 2 आ जाए? तो एस 4 घटाया जाए तो कितना आ जाएगा भाई? समीर को 4 घंटे लग रहे हैं। क्या पूछा गया है? हमें बताना है अभय की गति कितनी थी, कितने किलोमीटर ट्रेवल कर रहा था वो पहले? 30 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में ट्रेवल कर रहा है भाई? 6 घंटे में कर रहा है। तो गति क्या रही होगी उसकी? 5 kmph। गति क्या रही होगी? 5 kmph। ये बहुत अच्छा सवाल था, आप इसको एक दो बार और ट्राई करने की कोशिश करें और फिर अगले सवाल की तरफ आएँ, क्योंकि अगला सवाल भी बहुत शानदार है। क्या बोल रहा है? 2 cars स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम वन पॉइंट एंड मूव along 2 roads at right angle to each other. Their speeds are 36 km per hour and 48 km per hour respectively. After 15 seconds, the distance between them will be. तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि एक पाइथागोरस लगने वाली है छोटी सी। मान लो ये पॉइंट है, वो हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं कि ये पॉइंट है। दो अलग अलग रोड हैं, एक रोड इधर जा रहा है और एक रोड इधर जा रहा है। बोला है लंबवत है, वो बिल्कुल परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के एंगल पर है। तो 90 डिग्री एंगल बन गया हमारा ये। ठीक है, इधर जाने वाली या कहीं भी एक की स्पीड क्या है? 36 है। क्या है? 36। मान लो 36 वाली इधर जा रही है और एक की स्पीड है 48 kmph। ये हम लोग कंसीडर कर लें। कोई भी 48 को इधर कर दो या इधर कर दो, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। 15 सेकेंड के बाद वो दोनों कितनी दूरी पर होंगी? तो हम ये पता कर लें क्या? हम ये पता कर लें कि ये 15 सेकेंड में कितनी चली जाएगी। अभी तो ये kmph में है, अभी तो ये kmph में है। kmph से इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा। ठीक है क्या? ओके। अब ये मीटर पर सेकेंड में आ गई। अब ये स्पीड है, इस स्पीड को अब हम लोग करने वाले हैं। ये स्पीड आ गई, ये समय आ गया, तो डिस्टेंस आ गई कि ये यहाँ तक कितनी डिस्टेंस चला जाएगा। इसमें भी 15 का मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या है भाई? स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है? 18 दूनी 36। और यहाँ कुछ कट रहा है क्या भाई? 6 3 6 8 और 3 पंजे, 8 पंजे 40। 40 में 5 का अगर हम लोग इंटू कर रहे हैं, 40 में अगर हम लोग 5 का इंटू कर रहे हैं तो ये कितना बन जाएगा भाई? 200। यहाँ क्या बन रहा है? 10। ये 150 आ गया। ठीक है क्या? अब हमारे लिए सिंपल सवाल ये है कि ये डिस्टेंस है आपके पास 200 किलोमीटर या मीटर, सॉरी मीटर में ये, और ये वाली डिस्टेंस है हमारे पास 150। आपको पता लगाना है कि 15 सेकेंड के बाद, मतलब ये 200 यहाँ चलेगी, ये 150 में यहाँ चलेगी, तो इनके बीच की डिस्टेंस कौन सी है? ये है। ये क्या है? ये क्या है? हाइपोटेनस है ये क्या? हाइपोटेनस है। ये कर्ण है, ये लंब, ये आधार। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? हमें लगाना पड़ेगा इनके बीच पाइथागोरियन थ्योरम। वो क्या होती है भाई? लंब का वर्ग प्लस कर्ण का प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। लंब का वर्ग कितना है? 4। 2 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 2 का स्क्वायर होता है 4। कितने ज़ीरो हैं? 2 ज़ीरो के 4 ज़ीरो हो जाएंगे। लंब का वर्ग हो गया प्लस आधार का वर्ग। 15 का वर्ग क्या होता है? पहले तो दो, एक ज़ीरो के 2 ज़ीरो कर दो। 15 का वर्ग क्या होता है? 225। अच्छा, जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी भी पढ़ी है उनको ये भयंकर तरीके से समझ में आ गया होगा। ऐड करने के बाद क्या आ रहा है? 0 0 5 2 एंड 6। क्या आ गया? लंब और कर्ण के आधार को ऐड किया, का स्क्वायर करने के बाद ऐड किया तो कितना आ गया? 62500। ये किसके बराबर होगा? कर्ण के वर्ग के बराबर होगा। कर्ण का वर्ग इधर जाएगा तो 625 किसका वर्ग है भाई? 25 का। 00 का क्या बन जाएगा? 10। इतने मीटर। क्या आ गया? कर्ण।
मतलब कर्ण क्या था, उनके बीच की दूरी। तो उनके बीच की सबसे कम की दूरी वो क्या हो गई भाई, वो क्या हो गई दूरी, वो 250 मीटर है। तो ये एक बहुत प्यारा सवाल था। आप किसी भी वीडियो से पढ़ें, आप अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, आप उसको ऑरली कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको सॉल्व किए बगैर वीडियो में आगे नहीं बढ़े। और ये भी एक ठीक रहता है कि अगर आपको किसी से किसी का कंटेंट, किसी के पढ़ाने का तरीका आ रहा है तो उसको अपने कॉम्पिटिटर दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करो। इससे आपका कंपटीशन हेल्दी होगा। तो आज के वीडियो में हम लोग इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आप वीडियो को एक दो बार और देखें अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया है, और आप देखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट या इन बातों के ऊपर हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और कुछ सीखने को मिला हो तो अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिनसे आप कंपटीशन रखते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो दी गई मेल आईडी पर आप या तो मेल कर दें या कमेंट बॉक्स में पूछें। थैंक यू।